What is cell cycle? Cell cycle is a series of events in which cell grows in size, replicates its genome and eventually divides into two daughter cells. मतलब सेल डिवाइड होती है, ग्रो होके वो डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स, मतलब उसके क्लोन्स में। लाइक जब हमारे हमें कोई वुंड आ जाता है बॉडी पे या फिर कोई स्क्रैच आ जाता है, तो हमारे सेल्स वहाँ के बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो वहाँ एक डार्क रेड कलर की लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट हो गया। तो वहाँ सेल्स बहुत, मतलब जो एग्जिस्टिंग सेल्स होती है वो रीडिवाइड होके वो जो सेल की लेयर है जो डिस्टर्ब हो गई है वो रिफॉर्म कर देते हैं, मतलब वहाँ सेल डिवीजन होता है। सो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल वो है, मतलब सेल साइकिल में सेल ग्रो होती है, उसका जीनोम जो होता है वो रेप्लिकेट करती है और इवेंचुअली वो डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स। Cell cycle is divided into two phases, interphase and M phase. Interphase is a preparatory phase in which cell prepares their genome, cell organelles or proteins required for the actual division. मतलब ये एक प्रिपरेशन होती है एक्चुअल डिवीजन होने से पहले। एक्चुअल डिवीजन होने से पहले सेल को कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है टू बी गेट डिवाइड। तो अगर डिवाइड होगी तो दोनों सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल भी जाना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए भी जाना चाहिए। तो इन इंटरफेज वो प्रिपरेशंस करती है, मतलब इंटरफेज में वो जो जीनोम होता है, वो जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए के दो कॉपीज बनते हैं, जो कॉपीज डिवीजन के टाइम पे दो डॉटर सेल्स में जाते हैं। तो इट इज अ प्रिपरेशन बिफोर द एक्चुअल डिवीजन। देन एम फेज में द एक्चुअल डिवीजन टेक्स प्लेस, जिसके टू टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। In interphase again divided into three phases. First phase is G1 phase, second phase is synthesis phase which is S phase, and third phase is G2 phase. G1 phase में सेल की साइज बढ़ती है, उसके बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज बढ़ती है और वो ग्रो होती है, सेल की साइज भी ग्रो होती है। इन G1 phase सेल कैन बी रिमेन अरेस्टेड इन द G1 phase, मतलब ह्यूमंस में G1 phase 11 आवर्स तक चलती है। इन एस फेज सेल्स डीएनए रेप्लिकेट्स, मतलब सेल का जो डीएनए वो रेप्लिकेशन, सेल का डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब आगे एक्चुअल डिवीजन के टाइम वो बाकी दोनों कॉपीज में जाने के लिए वो रेप्लिकेट होता है। और अगर सेल एस फेज में एंटर कर दी सेल ने तो वो वापस नहीं जा सकती, इट विल हैव टू डिवाइड। अगर वो डिवाइड नहीं होगी तो इट कैन नॉट बी सर्वाइव, उसे डिवाइड होना पड़ेगा अगर वो एस फेज में पहुंच गई है। तो एस फेज ह्यूमंस में 8 आवर्स तक चलती है। देन एस फेज के बाद अगेन आती है G2 फेज, जिसमें सेल की साइज और ज़्यादा बढ़ती है और प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो G1 इस फेज में, G2 फेज में होता है हम कह सकते हैं, जिसमें प्रिपरेटरी प्रोटीन्स जो लगते हैं सेल डिवीजन के लिए वो इस फेज में प्रिपेयर होते हैं। सो ये फेज लास्ट होती है फॉर 4 आवर्स इन ह्यूमंस। सो दिस entire cell cycle is look like this. In G1 phase, as we can see here, in G1 phase cell when in G1 phase cell has three options. सेल एक तो कंटिन्यू करेगी सेल साइकिल के साथ, मतलब कंटिन्यू सेल साइकिल करेंगी, G1 के बाद एस फेज में जाएगी, या फिर रिमेन अरेस्टेड रहेगी, वो बहुत टाइम के लिए सेल G1 फेज के लिए फेज में ही अरेस्टेड रहेगी, या फिर थर्ड G1 फेज में से वो एक नॉन डिविजिबल फेज में चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज के अगेन टू टाइप्स होते हैं, क्विसेंट फेज एंड सेंसेंट फेज। क्विसेंट फेज इज टेम्परेरी होती है। क्विसेंट फेज में सेल इसलिए जाती है क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। और इन सेंसेंट फेज में सेल जाती है, मतलब वो डिफरेंशिएट होती है वो इनटू डिफरेंशिएट होके वो अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी जो होती है सेल वो खो देती है, मतलब इस फेज में जाके सेल डिवाइड नहीं हो पाती। मतलब इस सेल के एग्जांपल्स जैसे न्यूरॉन्स और रेड ब्लड सेल्स, वो डिवाइड नहीं होते, दे लिव, मतलब दे लिव परफॉर्म देयर फंक्शन एंड देन दे डाई, दे कैन नॉट डिवाइड। हमारे रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉर्म होते हैं और डिफ्यूजन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करते हैं और दे डाई। वो फॉर्म होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करके मर जाते हैं, पर वो दे कैन नॉट डिवाइड। न्यूरॉन्स का भी सेम होता है। सो दिस इज द एंटायर सेल साइकिल।
this is the introduction of cell cycle. Then in M phase में एक्चुअल डिवीजन होता है. इस M phase में एक्चुअल डिवीजन होता है जिसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल में होता है जिससे क्लोन्स फॉर्म होते हैं. मतलब जो डॉटर सेल्स होती है वो सेम होते हैं, पेरेंट्स मतलब क्रोमोसोम नंबर वगैरह सब सेम होता है पेरेंट के जैसा. एंड इन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स एट द एंड फॉर्म होती है. ये सिर्फ गैमेट्स में होता है, जर्म सेल्स में होता है. गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जर्म सेल का सेल डिवीजन मियोसिस होता है. देन जो रिजल्टिंग सेल्स है वो उनसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं. सो दिस इज द एंटायर सेल साइकिल.